जन स्वाभिमान दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर हमारे पार्टी संस्थापक, सामाजिक न्याय के अग्रदूत यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को उनकी 76वीं जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रदेश के कोने कोने से चलकर आए मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों को, पदाधिकारियों को और अपना दल के चाहने वालों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर पधारे हैं, इतना अपार स्नेह आपने आज पार्टी के प्रति और अपने संस्थापक के प्रति दिखाया है। हर वर्ष की तरह ही आप सब लोगों ने इस बारिश के मौसम में तमाम तकलीफों का सामना करते हुए इतना बड़ा अपार जन समूह यहां पर उपस्थित हुआ है। मैं सबका दिल से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। आज के इस जन स्वाभिमान दिवस की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आरपी गौतम जी, मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सम्माननीय आशीष पटेल जी, हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, श्री राजेंद्र प्रसाद पाल, श्री जवाहरलाल पटेल, डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज, श्री आरबी सिंह, श्री नागेंद्र प्रताप सिंह, श्री रामनयन पटेल, श्री मुन्नर प्रजापति, श्री करुणा शंकर पटेल, श्री बुलबुल पटेल, श्री मनीष सिंह, श्री माता बदल तिवारी, श्री रामजी पटेल, श्री कालका प्रसाद, श्री गिरजेश पटेल, श्री विनोद गंगवार, श्री अजीत बैसला, श्री के पटेल, बहन अर्चना पटेल, श्री मेघनाथ पटेल, श्री ओपी कटियार, श्री कौशल सिंह, श्री राकेश यादव, श्री दिनेश बियार, श्री श्याम नारायण, श्री महेंद्र शर्मा, श्री विक्की मौर्य, श्री झिनकान चौधरी, बहन अलका जी, श्री अर्जुन सिंह, श्री हरिशंकर जी, श्री विजय चौरसिया, हमारी बहन दीपमाला कुशवाहा, श्री रामबली सिंह, श्री सत्य प्रकाश कुरील, श्री हौसला प्रसाद पाल, श्री अभिषेक चौबे, श्री प्रताप सिंह, डॉक्टर के सिंह, मंच पर मौजूद हमारे सभी विभिन्न मंचों के प्रदेश अध्यक्षगण, श्री अमाद हसन, श्री मिथिलेश पटेल, श्री पुष्कर चौधरी, श्री जय सिंह, श्री अहमद खां मंसूरी, श्री आदित्य पासी, श्री भूपेंद्र सचान, एडवोकेट सुरेंद्र मौर्य, श्री राम नरेश पटेल, प्रोफेसर रामचंद्र पटेल, डॉक्टर विवेक वर्मा, इंजीनियर अविनाश साहू और मंच पर मौजूद पार्टी के सभी सम्माननीय विधायकगण, हमारे विधायक दल के नेता श्री रामनिवास वर्मा, डॉक्टर सुरभि, एडवोकेट सरोज कुरील, डॉक्टर रश्मि आर्य, श्री जय कुमार सिंह, श्री अविनाश चंद द्विवेदी, श्री जीतलाल पटेल, श्री वाचस्पति, डॉक्टर आर के पटेल, डॉक्टर सुनील पटेल, बहन रिंकी कोल, श्री शफीक अहमद अंसारी और आज जन स्वाभिमान दिवस के अवसर पर यहाँ पर
हम सबके बीच डॉक्टर साहब की सबसे छोटी सुपुत्री और मेरी छोटी बहन अमन भी इस मंच पर मौजूद हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करती हूं। प्रदेश के कोने कोने से चलकर आए मेरे सभी कर्मठ साथियों का, सभी हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारी बहनें, हमारे मीडिया के साथी, सभी शुभचिंतक जो आज यहाँ मौजूद हैं, सब लोगों का आज के इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आज हम सब एक ऐसे राजनेता को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं जिन्होंने पिछड़ों, वंचितों के अधिकारों की संघर्ष यात्रा में एक बहुत अहम योगदान दिया है। आज डॉक्टर साहब की जन्म जयंती है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ, लेकिन एक सामान्य कृषक परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के दबे कुचले वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। डॉक्टर साहब के सादगी, उनकी सहजता, उनकी धैर्यशीलता, उनकी कर्मठता का जितना बखान किया जाए वो कम ही है। उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और इन सबसे बढ़कर उनका अदम्य साहस, देश के वंचित समाज के लिए उनका अटूट प्रेम, यह हम सब के लिए प्रेरणा है। और आज का यह दिन महज डॉक्टर साहब को स्मरण करने का, उनके व्यक्तित्व की विराटता का बखान करने का दिन नहीं है, उनको पूजने का ही दिन नहीं है। आज का ये दिन सही मायनों में, सच्चे अर्थों में डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की वैचारिक प्रतिबद्धताओं को, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए अपना जीवन उसके लिए संघर्ष करने का संकल्प लेने का दिन है। पूर्व के वक्ताओं ने डॉक्टर साहब की संघर्ष यात्रा के बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखा। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक उसमें आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का समावेश ना हो जाए। और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने बाबा साहब के इसी संदेश को लेकर सामाजिक न्याय की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया था। जीवन पर्यंत संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। सम्मानित साथियों, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। इस देश में अगली जनगणना में जातियों की गिनती कराने का बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का स्वप्न देखा था और जिसकी दिशा में आगे बढ़ने वाला कदम है जातिगत जनगणना, और जिस जातिगत जनगणना के लिए अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, वो सपना केंद्र सरकार के इस निर्णय के साथ पूरा हुआ है। मैं अपनी पूरी पार्टी की ओर से
भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि उन्होंने अपना दल कार्यकर्ताओं की इस मांग को स्वीकार किया। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहती हूं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सच्चे अनुयायी के रूप में आप सबने लगातार सड़क से लेकर पार्टी के हर मंच से लेकर हमारे तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मुझे स्वयं आपने देश की संसद में भेजा है। हम सब ने जातिगत जनगणना के लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के बताए मार्ग पर अडिग होकर चलते हुए इस मांग को प्रबलता से उठाने का काम किया है। और आज जब केंद्र सरकार का यह निर्णय आता है और अब अधिसूचना भी जारी हो गई, 2 चरणों में जातिगत जनगणना होगी, तो मैं देखती हूं कि आज भी समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो जातिगत जनगणना का ईमानदार विरोधी है और लगातार ये दलील देता है कि जातिगत जनगणना यदि हो गई तो समाज में बिखराव आ जाएगा, समाज में दरार पड़ जाएगी, समाज टुकड़े टुकड़े होकर छिन्न भिन्न हो जाएगा। मैं जातिगत जनगणना के इन ईमानदार विरोधियों से आज यह प्रश्न करना चाहती हूं, जाति समकालीन भारत की वास्तविकता है, क्या इस बात को वो नकार सकते हैं? क्या इस बात को वो नकार सकते हैं? और क्या आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद भी छोटे छोटे कस्बे, छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों से समाज में इतने वर्षों तक जिन जाति समूहों को निम्न समझा जाता रहा है, उनके सदस्यों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की खबरें सामने नहीं आती हैं? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि आज भी आजादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम सुनते हैं अमुक जाति के दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार दिया गया, अमुक जाति के व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उस पर पेशाब कर दिया गया, अमुक जाति के अभ्यर्थी के साथ भेदभाव करते हुए परीक्षा में फेल कर दिया गया। हम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। और मैं ये नहीं कहती कि शासन प्रशासन इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज भी हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग मौजूद है जो ये कहता है कि आधुनिक भारत में जाति अप्रासंगिक हो चुकी है। और उनको मैं ये कहना चाहती हूं कि जाति ना पहले अप्रासंगिक थी और ना आज अप्रासंगिक है। हकीकत से मुंह मोड़ लेने से हकीकत बदल नहीं जाती है। समाज में अगर आज भी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से गैर बराबरी है, असमानता है, तो हमें परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर और डॉक्टर सोनेलाल पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों के विचारों को सच्चे अर्थों में आत्मसात करते हुए समाज में व्याप्त इन असमानताओं को दूर करने के ईमानदार प्रयास करने चाहिए। जातिगत जनगणना समाज को तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला काम है।
और ये क्यों है ये भी मैं बताना चाहती हूं। जातिगत जनगणना होने से केवल देश के अंदर निवास करने वाली विभिन्न जातियों की गिनती ही सामने नहीं आएगी, बल्कि विभिन्न जाति समूहों के क्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हालात हैं, इसका भी खुलासा होगा। कौन सा समाज आज भूमिहीन है, कौन सा समाज व्यवसाय कर रहा है, कौन सा समाज मजदूरी कर रहा है, कौन सा समाज पूंजीपति है, कौन सा समाज आज भी अशिक्षित रह गया है, ये तमाम बातों का खुलासा होगा। और जब तक हम देश में निवास करने वाले विभिन्न जाति समूहों की सही सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति की तस्वीर नहीं बना देते, तब तक हम समाज को सही मायनों में संपूर्णता से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में आगे लेकर नहीं जा सकते। और इसलिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय किया है, पूरे देश को आगे बढ़ाना है और खास तौर से उसकी चिंता करनी है जो इतने वर्षों से आज भी विकास की रोशनी के लिए तरस रहा है, समाज में आज भी अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है। और हमारा अपना दल आज इसी मिशन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जातिगत जनगणना से जब देश की सच्ची तस्वीर निकलकर सामने आएगी तो देश के तमाम संसाधनों में समाज के हर वर्ग की हिस्सेदारी तय करने की रूपरेखा बनाना संभव होगा। और इसलिए अपना दल ने अपने स्थापना के समय से निरंतर जातिगत जनगणना के विषय को उठाया। परम पूज्य डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने इसकी बात की और आप सब साथियों ने निरंतर इसके लिए आवाज उठाने का काम किया। मैं सभी मेरे भाइयों और बहनों से यही कहना चाहती हूं कि हमें अपने सिद्धांतों और अपने वैचारिक मुद्दों से कभी भटकना नहीं चाहिए। वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ आगे बढ़ना आसान नहीं होता, यह यात्रा बहुत कठिन होती है। अपना दल का गठन 1995 में हुआ था, आज 2025 में हम खड़े हैं और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी और उनके साथ संघर्ष करने वाले बहुत सारे साथी आज इस मंच पर मौजूद हैं। मैं तो बाद में आई, लेकिन हमारे जवाहरलाल पटेल जी, राजेंद्र पाल जी, करुणा शंकर पटेल जी, मेघनाथ पटेल जी, ये तमाम साथी, बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास नामों की सूची नहीं है, लेकिन मेरे लिए गौरव की बात यह है कि उस समय 1995 में जिन्होंने संघर्ष किया, 1999 का बर्बर लाठी चार्ज जिन्होंने झेला, अपनी आंखों से देखा, आज भी वो लोग इस मंच से लेकर सामने तक मौजूद हैं। और इनसे बेहतर कौन समझेगा कि विचारों का संघर्ष कितना कठिन होता है। लेकिन जब लंबे संघर्ष के बाद, कड़े संघर्ष के बाद, त्याग और तपस्या की एक लंबी यात्रा के बाद अपने लक्ष्य की पूर्ति होती है, तो वो परम आनंद को शब्दों में व्यक्त करना भी आसान नहीं होता। मैं सभी साथियों से यही कहना चाहती हूं कि हमें संघर्ष के रास्ते से कभी पीछे नहीं हटना है और इसमें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत अड़चनें आएंगी। अभी हमारे मंत्री जी अपने मन की बात आप लोगों से साझा कर रहे थे
उन्होंने जो कहा वैसी अड़चनों का भी सामना करना पड़ता है। इस दुनिया में विरोध उसी का होता है, आलोचना उसी की होती है और षड्यंत्र भी उसी के विरुद्ध होता है जो ताकतवर और ईमानदार होता है। संघर्षों से समझौता नहीं करने वाले लोगों की संख्या आज बड़ी सीमित हो चुकी है और ऐसे लोग और ऐसे राजनीतिक दल बहुत सारे लोगों की व्याकुलता का कारण बनते हैं। हमारी संघर्ष यात्रा में हमें एक बार नहीं अनेक बार षड्यंत्र का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। मैं तो अपने कार्यकर्ता और भाई और बहनों से कहूंगी, अरे खुश हो जाओ, क्योंकि यह तो संकेत है कि आपकी पार्टी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता से आज लोगों को घबराहट होने लगी है। उन्हें डर लगने लगा है कि मेरे पैरों के तले जमीन खसकने वाली है। डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है और मुकाबला करना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। कैसे देना है? और कड़ा परिश्रम करना है। जितना आप हमारे संगठन को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हमारा संगठन और उतना अधिक विस्तार करेगा। ये करके दिखाना है। ऐसी षड्यंत्रकारी ताकतों के लिए सिर्फ एक जवाब है, ये अपना दल का कारवा और तेजी से बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। और हम सब ने ये कसम खाई है, हम सब ने ये सौगंध ली है कि अपना दल को अब तीसरे से संतोष नहीं है, अपना दल को अब तीसरे से संतोष नहीं है। हम सारे अपना दल के सिपाही मिलकर अपना दल को उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाकर दिखाएंगे। मेरे भाइयों, अरे कमजोर को कौन पूछता है? कोई पूछता है क्या? कमजोर की चर्चा कोई करता है क्या? अरे चर्चा तो ताकतवर की होती है। और आप खुश हो जाओ, आपकी ताकत बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपना दल का कारवा बहुत तेजी से आगे जा रहा है। हमारे स्वाभिमान का ये परचम, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के यादों का ये परचम, ये केसरिया नीला परचम जो हमारे हाथों में थमा कर गए हैं, उत्तर प्रदेश की एक एक झोपड़ी, एक एक खोपड़ी तक पहुंचेगा। और ये सारा काम हम सारे कार्यकर्ता मिलकर करके दिखाएंगे। अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाएंगे। हमारे बहुत सारे इरादे कामयाब हुए हैं। आप लोगों के संघर्ष, समर्पण और तपस्या के कारण ये सफलताएं मिली हैं। आज के इस दिन पर मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूं, न रुकना है, न थकना है, न रुकना है, न थकना है। जैसे इस देश के अंदर जातीय जनगणना का फैसला हुआ है, उसी तरीके से आने वाले समय में ओबीसी मंत्रालय का गठन भी होकर रहेगा। मेरे साथियों,
मेरे साथियों, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवाओं की ओट लेकर भी चिराग जलता है। लाठीचार्ज अगर अपना दल के हुजूम को रोक नहीं पाया तो आने वाले समय में कोई माई का लाल नहीं है जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के विचारों के कारवां को रोक कर दिखा देगा। जोश, आपका ये जुनून मुझे पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में नजर आना चाहिए। मैं अपने सारे साथियों से एक बार ये आग्रह करती हूं, आइए हम सब मिलकर हमारे मसीहा, हमारे पथ प्रदर्शक, सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को एक स्वर में श्रद्धा